हेलो एवरीवन, हेलो मॉमीज़, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 द स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। ये वीडियो क्लास 2 के बच्चों के लिए है। अगर आपका बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं या यहाँ से एक्सप्लेनेशन दे के आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के भी स्कूल में ये सेम बुक चलती हो, लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे स्कूल्स में, सारी बुक्स में सेम होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो ये जो टॉपिक है, आप ये टॉपिक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट दूंगी, तो आप वो वर्कशीट भी बच्चों को सॉल्व करा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो आप घर में ही अपने बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। क्लॉथ कैसे बनते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। In the previous chapter, we have learned that different types of clothes are worn in different season and on different occasions। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम लोग जो होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, अलग अलग सीज़न में और अलग अलग ओकेजन में। ठीक है, सीज़न वाइज हमारे क्लोथ्स चेंज होते हैं और ओकेजन वाइज भी। लाइक हम लोग अगर वेडिंग में जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस दूसरा होता है, हम लोग अगर स्कूल जा रहे हैं तो हमारी यूनिफॉर्म दूसरी होती है, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम लोग दूसरे ड्रेस पहनते हैं। सीज़न वाइज भी समर के क्लोथ्स डिफरेंट होते हैं, विंटर के क्लोथ्स डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं। ऑल क्लोथ्स आर मेड ऑफ स्मॉल थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो स्मॉल थिन थ्रेड यानी छोटे और पतले धागे से बनती है। उस धागे को क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। वूल, कॉटन एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। ये जो 3 फाइबर्स हैं, लाइक वूल, कॉटन एंड सिल्क, ये नेचुरल फाइबर्स हैं क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। Fibers like rayon, nylon and terylene are made in factories using chemicals। अब कुछ फाइबर्स जैसे कि रेयन, नायलॉन, टेरिलिन, ये सारी जो फाइबर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, केमिकल्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। सच फाइबर्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं और मैन मेड इसलिए क्योंकि फैक्ट्री में मैन यानी इंसान लोग ही इसको फैक्ट्री में केमिकल का यूज़ करके बनाते हैं, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, कॉटन। अब कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन के फाइबर से बनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन ग्रोज इन स्मॉल पॉड्स। जो कॉटन होता है वो स्मॉल पॉड्स में ग्रो होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कॉटन प्लांट है, यहाँ देखिए छोटे छोटे पॉड्स की तरह बने हुए हैं, ऐसे उसमें कॉटन ग्रो होता है। दीज पॉड्स आर पिक्ड एंड कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो वो जो स्मॉल पॉड्स है उसको पिक किया जाता है और उसमें से कॉटन को सेपरेट कर दिया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है। कॉटन इज फर्स्ट मेड इनटू थ्रेड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। सबसे पहले कॉटन को क्या किया जाता है? कॉटन मीन्स रुई होती है, तो रुई को थ्रेड में चेंज किया जाता है, मतलब रुई से थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। और रुई से धागा बनाने के प्रोसेस को, रुई से थ्रेड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। इट इज़ डन ऑन मशीन्स कॉल्ड स्पिनिंग व्हील। और ये मशीन में होता है, ये प्रोसेस मशीन में कंप्लीट होता है और उस मशीन को बोलते हैं स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग व्हील मतलब जिसमें कॉटन को डालते हैं और जो धागा बन के निकलता है उस मशीन को बोलते हैं स्पिनिंग व्हील।
थ्रेड्स आर मेड इनटू क्लॉथ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वीविंग। अब कॉटन से थ्रेड बन गया, अब थ्रेड को क्लोथ्स में बनाया जाता है, थ्रेड को क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। वीविंग करके जो थ्रेड होता है वो क्लोथ बन जाता है। फॉर दिस अ मशीन कॉल्ड लूम इज़ यूज्ड, और उसके लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं लूम। मतलब थ्रेड को क्लोथ बनाने का जो प्रोसेस होता है वो जिस मशीन में होता है उसे लूम कहते हैं। इन टेक्सटाइल मिल्स स्पिनिंग एंड वीविंग आर डन टुगेदर ऑन बिग मशीन। जितनी जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ कपड़े बनते हैं, वहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग एक साथ होती है। नेक्स्ट वुल। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। वुल कैसे होता है? वुल हमें शीप से मिलता है, शीप के हेयर को निकाला जाता है, उससे वुल बनता है, फिर वुल को वीव किया जाता है, नीट किया जाता है, और फिर वुलन क्लॉथ बन के तैयार होते हैं। यहाँ देखते हैं, वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वुल। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो वूल से बनते हैं। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, और वुल कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है। शीप हैव फ्लीस थिक हेयर ऑन देयर बॉडी। फ्लीस मतलब जो शीप के बॉडी पे जो ये थिक हेयर होते हैं इसको फ्लीस बोलते हैं। इट इज़ वुल, यही वुल होता है, ठीक है। द वुल इज़ कट यूजिंग बिग सीजर और मशीन। इसके जो वूल होते हैं, इसके जो हेयर होते हैं, इसको बिग सीजर या मशीन से इसको कट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। तो इसके कट करने के प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। इट इज़ क्लीन्ड एंड वॉश्ड। इसको कट करने के बाद इसको क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है। व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट इट इज़ स्पून इनटू यार्न और बॉल्स ऑफ वूल। और जब इसको क्लीन करने के बाद, इसको वॉश करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है तो इसको इस तरह से वूल में बना दिया जाता है। या तो पूरा जो ऐसे ओपन जो वूल आती है जिसकी मम्मी लोग गोला बनाती हैं, या तो वैसे होता है या तो ऐसे बॉल्स में बना दिया जाता है। These threads are used to knit sweater, pullovers and shawl। और ये जो थ्रेड्स होते हैं यानी ये जो वूल होते हैं ये इनको नीट करके, नीट मतलब बुनना, इनको बुन के स्वेटर बनाया जाता है, पुलोवर्स बनाए जाते हैं एंड शॉल्स बनाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज गिवन सिल्क। अब सिल्क का क्या प्रोसेस है? देखिए यहाँ पे ये सिल्क वर्म है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, ये सिल्क वर्म है। इसका जो सलाइवा होता है वो यहाँ पे सलाइवा कलेक्ट करता है, उसी को यहाँ से लिया जाता है, इसको कुकून बोलते हैं। जो उसका सलाइवा कलेक्ट होता है वो कुकून कहलाता है, और इसी कुकून में से पतले पतले थ्रेड्स निकाले जाते हैं, उनको इस तरह से थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और इसी थ्रेड से सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं। तो हेयर इट इज़ रिटन सिल्क इज़ अ शाइनी एंड सॉफ्ट क्लोथ। सिल्क एक शाइनी और सॉफ्ट क्लोथ होता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? सिल्क वर्म से मिलते हैं। द सिल्क वर्म्स सीक्रेट लॉन्ग सिल्की थ्रेड्स फ्रॉम देयर माउथ। जो सिल्क वर्म होता है वो पतले पतले सिल्की थ्रेड अपने माउथ से निकालता है। दे फॉर्म अ कुकून बाय रैपिंग दीज सिल्क थ्रेड अराउंड देमसेल्फ। और वो क्या करते हैं, वो जो उनके मुंह से सलाइवा निकलता है, पतला पतला थ्रेड निकलता है, उसको वो अपने चारों तरफ रैप कर लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं। द कुकून्स आर कलेक्टेड एंड ओपन टू गेट सिल्क थ्रेड। फिर उस कुकून को कलेक्ट किया जाता है और उसको ओपन किया जाता है, उसमें से सिल्क के थ्रेड्स निकाले जाते हैं। These threads are woven to produce silk cloth। और इसी थ्रेड को वोवन यानी बुना जाता है, बुन के क्या बनता है? सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं। नेक्स्ट, पीपल एसोसिएटेड विथ क्लोथ्स। अब कौन लोग हैं जो क्लोथ्स से रिलेटेड हैं? मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर क्लोथ्स। बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे क्लोथ्स को बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज गिवन वीवर, टेलर, वॉशरमैन। वीवर क्या करता है? वीवर क्लोथ्स को बनाता है, फिर फैब्रिक बनाता है ये, फिर फैब्रिक से ये जो टेलर होता है वो कपड़े बनाता है, और ये वॉशरमैन हमारे कपड़े को मेंटेन रखता है, उसको वॉश करके और आयरन करके।
हियर इट इज़ रिटन अ वीवर वीव्स द थ्रेड इनटू फैब्रिक। वीवर क्या करता है, थ्रेड को फैब्रिक में कन्वर्ट करता है। थ्रेड मतलब होता है धागा और फैब्रिक मतलब कपड़े होते हैं, ठीक है। वी ब्रिंग फैब्रिक फ्रॉम द शॉप, फिर हम लोग शॉप से फैब्रिक खरीद के लाते हैं, जो बड़े बड़े कपड़े आते हैं वो खरीद के लाते हैं। अ टेलर स्टिचेस द फैब्रिक इनटू क्लोथ्स, फिर जो टेलर होता है वो फैब्रिक से उसको क्लोथ में कन्वर्ट करता है, लाइक शर्ट पैंट ये सब बनाता है। द क्लोथ्स वी वेयर बिकम डर्टी, फिर जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो डर्टी हो जाते हैं। अ वॉशरमैन टेक्स द डर्टी क्लोथ्स एंड वॉशेस देम, फिर वॉशरमैन क्या करता है, डर्टी क्लोथ्स को लेके जाता है और उसको वॉश करता है। ही आयरन एंड फोल्ड देम एंड मेक देम रेडी फॉर अस टू वेयर अगेन, फिर वो उसको अच्छे से आयरन करता है और उसको फोल्ड अच्छे से करता है और रेडी करता है ताकि हम लोग उसको फिर से वेयर कर सकें, यानी फिर से पहन सकें। तो ये था इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, आप अपने बच्चों को ये दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अगर आप वो सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर दें सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।